अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद अली रुखबीज़ादा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, कायद अज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर और एज अ कंसल्टेंट ड्यूमेटोलॉजिस्ट सिटी हॉस्पिटल बहावलपुर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जिस मौजू पे मैंने आपसे बात करनी है वो है शुगर और उसकी पेचीदगियाँ, ख़ास तौर पे जोड़ों के अंदर और पट्ठों के अंदर। शुगर क्या है? शुगर एक ख़ास ग्लूकोज़ की ख़ास मिकदार खून के अंदर जब ज़्यादा रहती है तो इसे हम शुगर कहते हैं। अगर हम इसको मेज़र करें नाश्ते से पहले तो वो 126 से ज़्यादा होती है, और अगर नाश्ते के बाद यानी 2 घंटे के बाद उसको नापें तो वो 200 से ज़्यादा होती है। और इनके अंदर पेशेंट के अंदर बहुत सारी अलामात होती हैं। जो कॉमन आम अलामात हैं वो यही हैं कि जिसमें थकावट का एहसास रहता है, पेशाब बार बार आता है, भूख ज़्यादा लगती है, रात को बार बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए, और जिस्म की नकाहत, थकावट, इसका एहसास रहता है। बाज़ लोगों के अंदर ये अलामात होती हैं, बाज़ लोगों में सिर्फ शुगर की मिकदार ही ज़्यादा होती है और हम ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज़ मेलाइटस लेबल कर देते हैं, यानी उनकी तशख़ीस होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। इनकी बहुत सारी पेचीदगी हैं, जिसके अंदर आँखों के अंदर कम नज़र आना, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, दिल की बीमारियाँ हो जाना, गुर्दों का ख़राब हो जाना, या फिर ये है कि जोड़ों और पट्ठों के अंदर भी इसकी अलामात मिलती हैं। तो जोड़ों और पट्ठों के अंदर और स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में जो अलामात होती हैं उसके बारे में मैंने आज आपको मालूमात फ़राहम करनी है। तो अगर हम देखें हाथ के अंदर शुगर की जो अलामात आ सकती हैं वो है एक तो ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर क्या है कि जब आप मुट्ठी बनाते हैं और मुट्ठी को जब खोलते हैं तो एक या दो उंगलियां फंस जाती हैं और वो खुल नहीं पाती, और जब वो उसको खोलते हैं ज़ोर लगा के, जब कोई मरीज़ खोलता है उसे ज़ोर लगा के तो उसको दर्द होता है और एक आवाज़ भी आती है। इसको हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। ट्रिगर फिंगर बेसिकली तीनों साइनोवाइटस होता है, जो कि ये उंगली को हिलाने के लिए एक रस्सी है जिसे टेंडन फ्लेक्सर टेंडन कहते हैं। इसके अंदर सोजिश हो जाती है या एक गिल्टी सी बन जाती है, और वो जो गिल्टी है वो एक पुली होती है, जो कि अगर आप देख पाएँ तो इस जगह के ऊपर वो पुलियाँ होती हैं और वो पुली के अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से ट्रिगिंग इफेक्ट आता है। तो इसको हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। ये जो आम तौर पे देखी जाती है वो है रिंग फिंगर या फिर मिडल फिंगर या अंगूठा, और एक साइड पे भी हो सकती है, दूसरी साइड के भी हो सकती है। तकरीबन 20% लोग जो शुगर के हैं उनके अंदर ट्रिगर फिंगर्स बन जाती हैं। फिर एक दूसरी पेचीदगी है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, और एक हमारे हथेली की तरफ इस वाली साइड पे एक नर्व जा रही है, तो जिसको मीडियन नर्व कहते हैं, वो यहाँ से गुजर रही होती है और वो दबना शुरू हो जाती है शुगर वाले मरीजों के अंदर। ख़ास तौर पे जो रात के टाइम है इसकी अलामात आती हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की, जिसमें मरीज़ अचानक से उठ जाता है क्योंकि उसकी उंगलियों के अंदर दर्दें हो रही होती हैं, ख़ास तौर पे 3 उंगलियां और ये अंगूठा, और जब वो उठता है तो उसको बार बार झटकना पड़ता है ताकि वो दर्द की शिद्दत में कमी हो जाए। तो लेकिन ये छोटी उंगली जो है उसमें बची रहती है, और ये काम करने के दौरान भी ये दर्द बढ़ जाता है, और जब ख़ास तौर पे रात के टाइम जब सोता है पेशेंट तो उसकी दर्द की वजह से आँख खुल जाती है, और इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। फिर आप अगर बात करें जिल्द की, शुगर की एक पेचीदगी ख़ास तौर पर उंगलियों की जिल्द के अंदर आती है, जिसमें जिल्द की सख्ती हो जाती है, और इसको हम डायबिटिक स्क्लेरोडेक्टाइली कहते हैं, डायबिटिक कायरोआर्थ्रोपैथी कहते हैं। अब इसकी जो मरीज़ आके हमें अलामत बताता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं मुट्ठी को बंद करता हूँ तो खोलना मुश्किल हो जाता है, और उसको दर्द की फीलिंग्स भी आती हैं यहाँ पर जोड़ों के अंदर। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो उसको गठिया की लाइन पे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं और दवाइयाँ भी शुरू कर देते हैं, जबकि ये गठिया की अलामत नहीं होती बल्कि शुगर की अलामत होती है। और मरीज़ जो है वो ऐसे पूरी तरह से, जैसे मैं ये अपना हाथ बना रहा हूँ तो ये तो बन रहा है, लेकिन इस शुगर वाले मरीज़ों के अंदर वो पूरी तरह से ये साइन नहीं बना पाते, यानी इसको पूरी तरह से जोड़ नहीं पाते। तो इसको हम डायबिटिक कायरोआर्थ्रोपैथी कहते हैं, स्क्लेरोडेक्टाइली कहते हैं। अब आ जाएँ आप कोहनी के अंदर अगर बात करें तो जो आउटर साइड के ऊपर दर्द होता है उसको हम लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस या फिर टेनिस एल्बो, और जो मीडियल साइड के ऊपर, अंदरूनी साइड के ऊपर दर्द होता है तो इसको हम गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। पेशेंट आटा गूंदते वक्त तकलीफ महसूस करता है, या कपड़े निचोड़ते वक्त, या फिर हड्डियाँ पकाते वक्त औरतों को ये दर्द होता है, मर्दों में भी हो सकता है। अब अगर शोल्डर में देखें तो इसमें जो हमारा बाजू जैसे ये हिल रहा है, इसको हिलाने के लिए पट्टे और टेंडन्स काम कर रहे हैं। टेंडन्स रस्सियाँ टाइप कोई स्ट्रक्चर होती हैं जो कि हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं या हेल्प करती हैं उसको करने के। तो इन शोल्डर्स के जो टेंडन्स हैं उसके अंदर सोजिश हो जाती है, और जो सोजिश होने की वजह से पेशेंट को एक ख़ास मिकदार में या फिर ख़ास
हद तक वो अपने बाजू को हिला पाता है, उसके बाद उसको दर्द की वजह से रोकना पड़ता है। तो इसको रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी कहते हैं, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस कहते हैं। इसी तरह से जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है शुगर की। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अपने बाजू को बहुत थोड़ी लिमिट तक उठा पाता है, और इसमें भी क्या होता है कि कैप्सूल के अंदर सोजिश हो जाती है शुगर की वजह से। और जब ये लंबे अरसे तक एडहेसिव कैप्सुलाइटिस रहता है तो इसको हम फ्रोजन शोल्डर कह देते हैं, क्योंकि पेशेंट का बिल्कुल जोड़ जो है वो फ्रीज हो जाता है। ये भी शुगर की अलामत है। अगर अब हम बात करें पाँव के अंदर या लोअर लिम्ब के अंदर शुगर की जो पेचीदगियाँ हैं, उसके अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट और कॉमनली देखे जाने वाला जो शुगर की पेचीदगी है, जो कि न्यूरोपैथी की वजह से होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के अंदर, उसमें जोड़ की एक डी शेप हो जाता है। ख़ासतौर पे ये एंकल जॉइंट है या फिर टखना है। टखना अपनी हड्डियों की शेप को खो देता है, और ये जो न्यूरोपैथी है उसकी वजह से होता है। क्योंकि पेशेंट न्यूरोपैथी जिसमें डेवलप होती है वो चलता रहता है, चलते वक्त उसे एहसास ही नहीं होता, क्योंकि दर्द का एहसास नहीं होता, कि और उसकी जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं, डी शेप हो जाती हैं। बहुत कॉमनली देखी जाने वाली पेचीदगी है, इसको हम कहते हैं चारकोड जॉइंट। अगर हम देखें थाइस घुटने के अंदर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आम लोगों के अंदर भी होता है, लेकिन शुगर वाले लोगों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो स्पीड है, जो उसका दर्द है, वो बहुत तेज़ होता है। यानी दर्द भी तेज़ होता है और वो बहुत जल्दी से जो है ना जोड़ ख़राब होते हैं। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? बेसिकली हड्डियों का घिसाव हो जाता है और वो दर्द का बाइस बनता है घुटने के अंदर। तो ना सिर्फ घुटना बल्कि हिप जॉइंट, यानी ये जो कूल्हे वाला जोड़ है, इसके अंदर भी मसला हो सकता है। अब आ जाएं, आप देखें एक और कॉम्प्लिकेशन, और वो है डायबिटिक एमायोट्रॉफी, जिसमें होता ये है कि जो ये भी एक न्यूरोपैथी है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के अंदर होता है। पेशेंट को टांगों के अंदर थकावट का एहसास होता है चलते वक्त, उसमें वो अपने अंदर जान महसूस नहीं करता, और दर्दें भी होती हैं खासतौर पर थाई के अंदर, और वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ भी हो सकती है, दूसरी तरफ भी हो सकती है। तो ये थी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, जो कि ख़ास तौर पे जोड़ों के अंदर और पट्टों के अंदर। एक जो स्पाइन के अंदर होती है, रीढ़ की हड्डी, उसको हम डिस्क कहते हैं। होता ये है कि जो उसकी सॉफ्ट टिश्यूज़ है ना, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, और कैल्सिफिकेशन की वजह से जो स्पाइन है वो सही तरह से मूव नहीं कर पाता। ख़ास तौर पे थोरेसिक रीजन के अंदर, यानी चेस्ट के पीछे वाला जो स्पाइन है उसके अंदर होती है, और दर्द भी हो सकता है, और बहुत पेशेंट के दर्द नहीं होता। और जब हम एक्सरे करवाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनकी नोकें बनी हुई हैं, और जिसकी वजह से जो है पेशेंट का स्पाइन मूव नहीं कर पाता। इसको हम डिश कहते हैं, डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरऑस्टोसिस। तो ये थी सारी पेचीदगियाँ जो कि जोड़ों और पट्ठों के अंदर देखी जा सकती हैं, और स्पाइन के अंदर भी। जो पट्ठों के अंदर एक कमज़ोरी जो बताने वाली है वो रह गई है, वो ये है कि खून की सप्लाई जो अचानक से रुक सकती है, ख़ासतौर पे थाई के मसल में और आर्म के मसल्स के अंदर, और इसमें शदीद पेन होता है शुगर के पेशेंट्स के अंदर। तो इस्केमिक मायोपैथी हो जाती है। अच्छा, अब अगर आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत फ़ायदेमंद रही होगी, ख़ासतौर पे शुगर के पेशेंट्स के लिए मालूमात। और अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कोई सवाल भी कर सकते हैं, उसका मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी तक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।